इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही छोटा लेकिन गहरा स्रोत है। हाँ, कवि रहीम का एक प्रसिद्ध दोहा। बिल्कुल, और साथ में उसका अर्थ भी है। तो हमारा मिशन क्या है? इस छोटी सी पंक्ति में जो गहरी बात छिपी है उसे जल्दी से समझना। सही। तो दोहा कुछ ऐसा है, रहीमन जो नर दूसरों का भला सोचे महान, स्वार्थ त्यागी जीवन में सबका भला करावे। सुनने में तो ये मतलब काफी सीधी सादी बात लगती है ना? हाँ, पहली बार में तो यही लगता है कि दूसरों का भला सोचो, अपना स्वार्थ छोड़ दो और महान बन जाओ। पर क्या ये इतना ही है? देखिए, इसका जो दिया गया अर्थ है वो भी सीधा है। जो इंसान दूसरों की भलाई का सोचता है और अपने स्वार्थ को छोड़ देता है वही महान कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि रहीम महानता को कैसे परिभाषित कर रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। अक्सर हम महानता को शक्ति से या शायद धन दौलत, प्रसिद्धि, इन चीजों से जोड़ते हैं। सही बात है, मगर यहाँ परिभाषा बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से दूसरों के कल्याण और निस्वार्थता से जुड़ी है। अच्छा, तो ये तो फिर पूरी तरह से मतलब आंतरिक गुणों पर आधारित परिभाषा हुई। बिल्कुल, कि आपके कर्म कैसे हैं, आपकी नीयत कैसी है इस पर। तो रहीम के हिसाब से महानता कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये कोई उपलब्धि नहीं है बाहरी दुनिया की। ये एक चारित्रिक गुण है जो परोपकार और निस्वार्थता से आता है। हाँ बिल्कुल, और इसमें भी वो जो शब्द है स्वार्थ त्यागी, उस पर गौर करना जरूरी है। ये सिर्फ दूसरों के बारे में अच्छा सोचने भर की बात नहीं है। त्याग शब्द में एक सक्रियता है, मतलब जानबूझकर पीछे रखना अपनी इच्छाओं को। हाँ, अपने निजी लाभ या इच्छाओं को सक्रिय रूप से पीछे रखना। ये एक सचेत चुनाव है, एक तरह का संकल्प। ये तो दिलचस्प बात है। और उस दौर के हिसाब से सोचिए जहाँ शायद पद और ताकत का बोलबाला ज्यादा रहा हो। हाँ, ये विचार अपने आप में काफी क्रांतिकारी जैसा लगता है। सही कहा, त्याग का सक्रिय पक्ष। अच्छा, और अगर आज के संदर्भ में देखें, आज जहाँ मतलब व्यक्तिगत सफलता पर, अपने हितों को साधने पर इतना जोर है, वहाँ ये विचार कितना व्यावहारिक लगता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई में पूरी तरह से अपना स्वार्थ छोड़ देने की बात है? देखिए, शायद रहीम एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना? अच्छा, शायद रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से स्वार्थ को मिटा देना वो शायद संभव ना हो या जरूरी भी ना हो। शायद संतुलन की बात हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन इस दोहे की जो आत्मा है वो शायद इस बात में है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आपका झुकाव किस तरफ है। ओके। क्या आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों का हित भी आपकी सोच और आपके कामों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो महानता शायद उस झुकाव में है, उस दिशा में। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। महानता शायद उस दिशा में है जिधर आप बढ़ रहे हैं। यानी ये एक तरह का दिशा सूचक ज्यादा है बजाय एक अंतिम मंजिल के। हाँ, ऐसे समझा जा सकता है कि महानता की यात्रा जो है वो दूसरों की भलाई के रास्ते से ही गुजरती है, भले ही आप उस रास्ते पर कितना भी आगे क्यों ना हो। बिल्कुल। और ये भी सोचिए कि ऐसे लोग समाज पर क्या असर डालते हैं। हाँ, ये भी बात है। जो दूसरों का भला सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वे क्या करते हैं? वे विश्वास पैदा करते हैं। सही। वे लोगों को जोड़ते हैं, जुड़ाव बढ़ाते हैं। शायद इसी वजह से उन्हें महान कहा गया है, क्योंकि उनका प्रभाव सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहता। हाँ, उनका प्रभाव सकारात्मक होता है और व्यापक होता है। वो एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर रहीम का ये दोहा हमें महानता को एक अलग ही नजरिए से देखने को कहता है। हाँ, सेवा के रूप में, करुणा के रूप में और अपने से आगे सोचने की क्षमता के रूप में। सही कहा। ये सिर्फ एक नैतिक उपदेश नहीं है, ये मानवीय क्षमता की एक गहरी समझ भी देता है। निश्चित रूप से। और यहीं से देखिए एक और विचार उभरता है। अच्छा, रहीम ने तो निस्वार्थता को महानता का सीधा रास्ता बता दिया, पर क्या महानता का केवल यही एक रूप है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब क्या अलग अलग मात्रा में स्वार्थ का त्याग और परोपकार का मिश्रण, क्या वो भी किसी तरह की श्रेष्ठता या जिसे हम महानता कह रहे हैं उसकी ओर ले जा सकता है? या फिर रहीम का पैमाना इतना ऊंचा और निरपेक्ष है कि उसमें कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है? बिल्कुल। ये सवाल हमें अपने मूल्यों पर, अपने जीवन के लक्ष्यों पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।